हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रिसाइज फिजिक्स पे। होप आप सब हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन हैं और दुनिया भर की मोह माया मौज मस्ती छोड़ के पढ़ाई में जुटे हुए हैं। हमने हमारे इस चैनल पे 11th के फिजिक्स की वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स अब तक कवर किए हैं। और आज की हमारी इस वीडियो सीरीज के अंदर हम कुछ बेसिक ग्राफ पढ़ने वाले हैं जो कि मोशन से रिलेटेड होते हैं। और ये ग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आने वाली हमारी जो वीडियोस लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इन ग्राफ्स का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ग्राफ्स बनते हैं मोशन में। और सबसे पहला जो ग्राफ टाइप है, जो ग्राफिकल टाइप इसके अंदर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, वो है ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, जिसे पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहा जाता है। तो कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज करके हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ की या पहली सिचुएशन की, तो उसे कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी ग्राफ के अंदर जहां एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को और वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को रखा है, तो इस तरह का ग्राफ क्या शो करता है? इस तरह का ग्राफ शो करता है, यानी किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट्स या दो पर्टिकुलर टाइम t1 और t2 पे आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। यानी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे अभी भी है। तो अगर कोई चीज अपनी पोजीशन से नहीं हिल रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। यानी इस केस में हमारी वेलोसिटी होती है जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो हमारा एक्सेलरेशन भी होता है जीरो। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब जो स्टेट है, जो सिचुएशन है हमारी, वो है रेस्ट। यानी किसी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो उसे कहा जाता है रेस्ट स्टेट, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है। सेकंड ग्राफ अगर हम इसके अंदर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन, इसमें हम देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन जो कुछ इस तरह से इन दोनों एक्सिस के बीच में जा रही है। एक्स एक्सिस पे हमें टाइम और वाई एक्सिस पे हमें अगेन पोजीशन को लेना है। तो इस तरह की लाइन, ये ग्राफ क्या शो करता है? यह ग्राफ शो करता है बच्चों कि इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वली पोजीशन चेंज हो रही है। यानी टाइम इंटरवल भी उतना ही बढ़ रहा है जितनी पोजीशन हमारी चेंज हो रही है, जितना डिस्प्लेसमेंट हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पे हमें वेलोसिटी देखने को मिलेगी। यहां पे वेलोसिटी नॉन जीरो है। अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अब बहुत बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एरो है वो कुछ इस तरह से है ऊपर की ओर, इसीलिए उन्हें लगता है कि भाई अगर ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ी रही होगी। बट ऐसा नहीं है इस केस के अंदर, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर इक्वल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसलिए हमारी जो वेलोसिटी होती है वो होती है कांस्टेंट। यानी हर इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वली डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमने हमारे इससे प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर, जहां हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाइए चेकआउट कीजिए। वहां हमने ये देखा था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन होता है जीरो। यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली होगा जीरो। और स्टेट कैसी है? मूविंग स्टेट।
यानी कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो व्हीकल है या जो भी हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो मूव कर रहा है। तो अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन है तो रेस्ट स्टेट, सब कुछ जीरो। अगर स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। इतना आपको क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे थर्ड केस। अगर हम बात करें थर्ड केस, अगेन एक्स एक्सिस पे हम टाइम, वाई एक्सिस पे हम पोजीशन को लेंगे। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग एब्रप्टली, इसका मतलब अचानक से डिस्प्लेसमेंट बढ़े जा रहा है, बट टाइम पीरियड तो इतना गया ही नहीं। इसके अंदर देखो हमने क्या किया था, इक्वली टाइम पीरियड के साथ में इक्वली डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड तो बहुत कम बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट तो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब इक्वल टाइम पीरियड के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अब इक्वली चेंज नहीं हो रहा, वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है इसका मतलब हर सेकंड के बाद में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने यह देखा था कि टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब इस केस के अंदर हमारी बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल है, और एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर भी स्ट्रेट लाइन, बट यहां हमें वेलोसिटी देखने को मिली कांस्टेंट, एंड यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, और हमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर हम इन तीन ग्राफ्स को समझ लें तो दो ग्राफ्स और इसके अंदर रह जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे बच्चों तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कैसी है, पॉजिटिव है, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि यहां पे हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, और इस ग्राफ के अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। बट अगर मैं फोर्थ ग्राफ की बात करूं जहां पे मैं इसे इस तरह से ना लिख के कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों नेगेटिव स्लोप को, और नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सेम केस है बट जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी इसमें थी इसके अंदर जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी देखने को मिलेगी। और इसी तरह अगर हम इसके अंदर एक फिफ्थ केस ई केस देखें जिसके अंदर कुछ इस तरह से इंक्रीज ना होके इस तरह से हमें ये देखने को मिले, तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ में एब्रप्टली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल तरीके से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी यहां हमें देखने को मिलेगा डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ग्राफ्स के अंदर समझ में आनी चाहिए। फिर इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है बच्चों कि अगर मैं बात कर रहा हूं पोजीशन एंड टाइम ग्राफ की, तो पोजीशन एंड टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं स्लोप की तो देखिए यहां पे दिस थिंग इज T2 माइनस T1. On x-axis this is T2 minus T1 and this is S2 minus S1. This is
डेल एस एंड दिस इज डेल टी। तो अगर हम इस ग्राफ की स्लोप की बात करें तो जो स्लोप होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जो कि हमारे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग है s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस t2 माइनस t1, जिसे हम डेल एस अपॉन में डेल टी भी लिख सकते हैं। और आप सबको अच्छे से मालूम है ये बराबर होता है वेलोसिटी के। इसका मतलब हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होती है वो बराबर होती है वेलोसिटी के। तो आपको ये पांचों ग्राफ एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टाइप के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सेकंड ग्राफ टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी को लेते हैं। अगर हम पहला केस देखें जिसके अंदर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या ये रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है? जी नहीं, रेस्ट को ये तब रिप्रेजेंट करती है जब यहां वेलोसिटी की जगह पोजीशन होती, क्योंकि उस केस में टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी बॉडी मूव नहीं करती। बट यहां वेलोसिटी है और अगर हम एक इस तरह की स्ट्रेट लाइन इसके अंदर ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब t1 टाइम और t2 टाइम, इन दो टाइम पीरियड के ऊपर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो सेम है। वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये रेस्ट को नहीं, ये रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट वेलोसिटी को। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में ऐसी लाइन बनाते हो तो यह जो ग्राफ है वो शो करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी को, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन यानी बॉडी मूव तो कर रही है बट एक जैसी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर देखने को मिलता है, जिसका यूज हम इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक के अंदर करेंगे, वो ये होता है कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के किसी भी कर्व के नीचे का अगर आप एरिया देखते हो, यानी कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर आप देखते हो एरिया अंडर द कर्व, तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो यहां से 0 to v और यहां से ये रिप्रेजेंट करता है t2 माइनस t1। अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकालूं, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट का एरिया कंक्लूड करूं तो एरिया बराबर होगा t2 माइनस t1 इनटू 0 या v माइनस 0 दैट इज v। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल t इंटू v। एरिया किसके बराबर है? डेल टी इंटू वी। हमने वेलोसिटी पढ़ी थी और वेलोसिटी बराबर थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब v बराबर होता है डेल एस अपॉन डेल टी एंड डेल एस बराबर होता है v इंटू डेल टी। करें कंपेयर तो एरिया किसके बराबर होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के। यानी किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वो जो एरिया है वो हमेशा बराबर आएगा डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर आएगा? डिस्प्लेसमेंट के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रहनी चाहिए। यानी एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए वी एंड टी ग्राफ इज इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट। तो ये था फर्स्ट केस, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सेकंड केस की। अगर हम बात करें इसके सेकंड केस की, तो हम यहीं नीचे बना लेते हैं इसे। लेट्स यूज दिस स्पेस t एंड v। अगेन x एक्सिस पे टाइम, y एक्सिस पे वेलोसिटी। अगर मेरा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो, वो कैसा हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वली कौन चेंज हो रहा है, इक्वली वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब मेरी इस सेंटेंस पे, मेरी इस लाइन पे थोड़ा ध्यान देना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी जब चेंज होती है टाइम के साथ, तो कौन आता है पिक्चर में, एक्सेलरेशन। यानी इस केस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इस केस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो कैसा है एक्सेलरेशन, तो इस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। क्योंकि इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। और वेलोसिटी हर इक्वल टाइम पीरियड के बाद में इक्वली इंक्रीज करती जा रही है, यानी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपको ये ग्राफ और ये ग्राफ अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर हम बात करें नॉन वेरिएबल एक्सेलरेशन की, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो अगर हम उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लेट मी रब दिस फर्स्ट। अगर हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो उसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के अंदर वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज करने के बजाय एब्रप्टली इंक्रीज कर जाए, यानी अचानक से इंक्रीज कर जाए, या नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएबल तरीके से इंक्रीज कर जाए, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ। वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ। तो आपको ये तीनों ग्राफ अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के स्लोप की, तो इससे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप की जब बात की तो वो तो बराबर था वेलोसिटी के, तो इसकी स्लोप किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी स्लोप बराबर होगी एक्सेलरेशन के। कैसे देखते हैं। अगर मैं बात करूं इन दो पॉइंट्स की, तो इन्हें हम v1 एंड v2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेट इन दो पॉइंट्स को हम t1 एंड t2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा डेल टी के, और ये बराबर होगा डेल वी के, और स्लोप बराबर होगी डेल वी अपॉन डेल टी, दैट इज इक्वल्स टू ए एक्सेलरेशन। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप बराबर होती है वेलोसिटी के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप बराबर होती है एक्सेलरेशन के। होप आप सबको ये सारे के सारे ग्राफिकल वेरिएशंस अच्छे से समझ में आ गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम आगे बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं।
अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करूं, तो प्लीज़ वो मुझे सजेस्ट करें और अपने सारे जो भी आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें। थैंक यू।